उकबा, मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ कि हाँ उकबा, आर यू रेडी? ओके, यू विल स्टार्ट. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. माय नेम इज उकबा सुहेल और मैं डाइट रामपुर से सेकेंड सेमेस्टर की ट्रेनी हूँ. I would like to thank you for giving me opportunity on this platform. और मैंने आज के वेबिनार के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है. उसे प्रेजेंट करने से पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में NEP के बारे में बोलना चाहूँगी. फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहूँगी. व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्या है? ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है. फर्स्ट पॉलिसी कहाँ तक सक्सेसफुल रही है वो उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलता है. फर्स्ट पॉलिसी आई, उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई 1986 में राजीव गांधी द्वारा. फिर उसमें भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 आर्टिकल 21 क्लॉज ए ऐड करा गया है जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करी गई 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए. फिर अब थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है 34 ईयर्स बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें मेनली फोकस है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गुड क्वालिटी एजुकेशन मिले, स्कूल टाइम में ही उनमें स्किल डेवलप करी जाए और क्रिएटिविटी और लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करा जाए. बिकॉज हर एग्ज़ाम में कहीं भी हम जाएंगे तो लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है. मैथमेटिक्स पे फोकस किया गया है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, चाहे CDS हो, UPSC हो और CHSL हो, CGL हो, बैंक PO हो, किसी भी एग्ज़ाम में सब में मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है. और क्रिएटिविटी पे फोकस किया गया है. बच्चा सुनने से ज़्यादा या पढ़ने से ज़्यादा वो क्रिएटिविटी से सीखता है. खुद करके सीखने वाला जो उसे नॉलेज मिलती है वो स्थायी होती है. और रॉट लर्निंग के बजाय कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस किया गया है. बच्चों को बैकलेस डेज हुआ करेंगे इसमें और उनका बैक का बर्डन जो होगा वो कम किया जाएगा. टेक्स्ट बुक में वही मटेरियल इंक्लूड किया जाएगा जो इसेंशियल, एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं किया जाएगा. बाकी मैं अपनी PPT के थ्रू बताती हूँ. न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजेंडा, विजन एंड की प्रिंसिपल
principles, universal access, and early childhood education. How children will learn, curriculum and pedagogic structures. Curriculum, learning outcomes, competencies. Schools, complex accreditation. Teachers, education and development. NEP, new features. Key focus areas, equity, gender, special needs. Goal and implementation plan. Vision of the National Education Policy 2020. An education system that contributes to an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. एक शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके एक समान और जीवन ज्ञान समाज में योगदान करती है. Develops a deep sense of respect towards the fundamental rights, duties and constitutional values, bonding with one's country and a conscious awareness of one's role and responsibilities in a changing world. मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित करता है, अपने देश के साथ संबंध बनाता है और बदलती दुनिया में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता विकसित करता है. Instills skills, values and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living, and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen. मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन और वैश्विक भलाई के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करने वाले कौशल, मूल्य और स्वभाव पैदा करता है जो वास्तव में वैश्विक नागरिक को दर्शाता है. Key principles of NEP: respect for diversity and local context in all curriculum, pedagogy and policy. Equity and inclusion at the corner of all educational decisions. Community participation, encouragement and facilitation for philanthropic, private and community participation. Use of technology. शिक्षण और अधिगम में दिव्यांग छात्रों के लिए भाषा बाधाओं को दूर करने और एजुकेशन प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना. एम्फेसाइज ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. हॉट लर्निंग के बजाय कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस. यूनिक कैपेबिलिटीज. हर एक छात्र में यूनिक कैपेबिलिटीज को पहचानना और आइडेंटिफाई करना. क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी. लॉजिकल डिसीजन मेकिंग और इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर फोकस. कॉन्टिन्यूअस रिव्यू बेस्ड ऑन सस्टेन्ड रिसर्च एंड रेगुलर असेसमेंट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE. Universal access for children of 3 to 6 years. Access to free, safe and high quality ECCE at Anganwadis or preschool of Alwadi. Foundational learning curriculum 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया. फर्स्ट फ्रॉम एज 3 to 6 in ECCE and second age 6 to 8 in class 1st and 2nd in primary school. Preparatory class 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा. That is before class 1st. Multifaceted, लचीला, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और पूछताछ आधारित शिक्षा. Implementation to be jointly carried out by Ministry of HRD, Women and Child Development WCD, Health and Family Welfare HFW, and Tribal. How children will learn. Transforming curricular and pedagogical structure. Existing academic structure. 2 years age 6 to 18, 10 years age 6 to 16,
New academic structure. 4 years, class 9 to 12, age 14 to 18. 3 years, class 6 to 8, age 11 to 14. 3 years, class 3 to 5, age 8 to 11. 2 years, class 1st and 2nd, age 6 to 8. 3 years, Anganwadis or preschool or Balvatika, age 3 to 6 years. New pedagogical and curricular structure of school education. 5 plus 3 plus 3 plus 4. 3 years in Anganwadi or preschool and 12 years in school. Secondary stage, multidisciplinary study, critical thinking, flexibility and student choice of subjects. Middle stage, experiential learning in the science, mathematics, arts, social science and humanities. Preparatory stage, play, discovery and activity-based and interactive classroom learning. Foundational stage, multi-level, play or activity-based ECCE framework. NCPFECE, National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Education. NCPFECE will be drafted by NCERT. Research and best practices. NCPFECE will be aligned with the latest research on ECCE and national and international best practices. NCPFECE को ECCE पर नवीनतम शोध और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ा जाएगा. Multifaceted framework comprising of alphabets, languages, numbers, counting, colors, shapes, indoor and outdoor play, puzzle and logical thinking, problem solving, drawing, painting and other visual art, craft, drama and puppetry, music and movement. इसमें अक्षर, भाषाएं, संख्याएं, गिनती, रंग, आकार, इंडोर और आउटडोर खेल, पहेली और तार्किक सोच, समस्या समाधान, ड्राइंग, पेंटिंग और अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक और कठपुतली, संगीत और आंदोलन शामिल हैं. स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, a 3-month play-based school preparation module for all grade 1 students to be developed by early childhood education, learning in the formative years. Curiosity develop करना, logical thinking और problem solving, arts, craft and music, nature के साथ relationship develop करना, colors, shapes, alphabets and numbers. Collaboration और team spirit develop करना, play based and discovery based learning, ethics और moral values develop करना, self identify, etiquette, behavior and emotional development. That's all about my presentation. Thank you. Okay, thank you so much, Ubay. Your presentation was really very nice, and you just make the webinar a successful one. Thank you so much to all the viewers and all the participants who join us today. Thank you so much.